आप सभी का होम स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का अपना सेशन जो रहेगा लुप्त यानी अज्ञात संख्या यानी मिसिंग नंबर्स भी कह सकते हैं अपन। अब यह टॉपिक जो बीएसटीसी, पीटीईटी और अन्य कंपटीशन एग्ज़ाम जहां रीजनिंग की बात आती है उसके अंदर सभी के एग्ज़ाम के अंदर इससे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। अब क्या है ये मिसिंग नंबर्स? इसके अंदर आपको आकृतियों का एक डायग्राम दिखेगा और उसके अंदर कुछ संख्या लिखी हुई होगी और एक देखिए उसके अंदर क्या है कि एक प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको संख्या याद करनी है कि उस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है ना। यानी इस प्रकार के प्रश्न में कुछ संख्याएं दी जाती हैं जो किसी विशेष प्रकार से अव्यवस्थित होती है और कोई एक संख्या जो लुप्त होती है उस संख्या को आपको याद करना है कि लुप्त संख्या है उसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी या वहाँ पर x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ सकता है। आपको वहाँ पर लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो अब मिसिंग नंबर्स के अंदर पढ़ेंगे। मैं पहले आपको बताऊँ एक उदाहरण के माध्यम से यानी किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा और कौन सी संख्या आपको याद करनी है, किस प्रकार से याद करनी है। इसके अंदर है जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग और घन, ये 4-5 प्रकार के क्रिया आप करोगे उसमें से आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। या तो उस संख्या का जोड़ होगा, दो संख्या का जोड़ तीसरी संख्या के बराबर होगा, या दो संख्या में से घटानी पड़ेगी, या संख्या का वर्ग करोगे तब जाकर के अपना आंसर निकलेगा, या घन करना पड़ेगा। बस केवल ये 3-4 टाइप है। इसको आप यदि आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग और घन के बारे में जानकारी है तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को गलत नहीं होगा आपका, ठीक है ना। अब मैं उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगा आपको कि किस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आएगा। इस प्रकार की एक वर्ग की आकृति और मान लीजिए इसके अंदर ये 4 खंड आ गए। इसके अंदर मैं संख्या लिख रहा हूँ मेरे हिसाब से 2, 4, 16 और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। आपको पूछ लिया जाएगा कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या? लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब लुप्त संख्या जो यह है यहाँ पर आपको कौन सी संख्या मिलेगी। अब पहले आप इस डायग्राम को देखो। इस संख्या के अंदर कोई न कोई तो संबंध है, तब जाकर के अपन इस संख्या को अपन निकाल पाएंगे, ऐसे तो नहीं निकाल पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 2 है, 4 है, 16 है और यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो 2 के अंदर 2 जोड़ दिए तो 4 आ गया। अब इनके बीच में जो संबंध होगा वो भी इनके बीच होना चाहिए और इन दोनों के बीच में जो संबंध मिल रहा है वो भी इनके बीच में होना चाहिए, तब जाकर के आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब 2 के अंदर 2 जोड़ दिए 4, अब 4 के अंदर 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। और 8 जोड़ेंगे डबल करेंगे तो भी 12 होंगे, 16 नहीं होंगे ना। तो देखो 2 का वर्ग करते हैं कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसका वर्ग किया है, क्या किया है, वर्ग, तो 4 हो गए। अब वापस 4 का वर्ग करो, देखो 16 आते हैं क्या, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आते हैं, ठीक है, मामला सेट बैठ रहा है। 2 का वर्ग किया 4 हो गया और 4 का वर्ग किया 16 हो गया। अब 16 का वर्ग करो, यहाँ वाली संख्या आपको मिलेगी। अब 16 का वर्ग कितना होता है, 216 होता है। यानी 16 का 16 से गुणा करेंगे तो 216 आएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या मिलेगी आपको, 216। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ज़्यादा हार्ड भी नहीं है सवाल, बिल्कुल सिंपल है। इतनी जितनी हेडेक लो ऐसे प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे एग्जाम के अंदर, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको मिलते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर क्या है कि घबराहट के अंदर बच्चे जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, मगर इसको अच्छी तरह से आप सिंपल वे में क्वेश्चन को हल करिए, आपका आंसर अच्छी तरह से सही ही होगा। चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये 3 आकृति आपके सामने है और संख्या भी दे रखी है। सबसे पहले देखिए कि लुप्त संख्या कौन सी कहाँ पर है, कौन सी संख्या ज्ञात करने की है। तीनों आकृति को नजर घुमाओ, देखिए ये है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, इस स्थान पर कौन सी संख्या आएगी वो संख्या अपन को ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो अब देखिए
पहले इस आकृति को आप देखो अच्छी तरह से, संख्या को देखो, गौर करो इसके ऊपर, क्या रिश्ता है इन संख्या के अंदर। देखिए 1 9 25, 4 16 36, 9 25 और यह क्वेश्चन मार्क चिन्ह है। तो देखिए 1 9 4 16 9 25, यानी ये संख्याओं के वर्ग है। क्या है? वर्ग है। यानी 1 का वर्ग 1 होता है, इस 9 का वर्ग 3 का वर्ग 9 होता है, इस 2 का वर्ग ये 4 होगा, 4 का वर्ग 16 होगा, 3 का वर्ग 9 होगा और 5 का वर्ग 25 होगा। यानी वर्ग है। और ये भी 5 का वर्ग 25 होगा, ये 6 का वर्ग 36 होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, तो 7 का वर्ग कितना होता है? 49। तो ये होगा आपका आंसर। इन देखिए 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, वापस 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, तो यहाँ पर 7 का वर्ग ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो अब आंसर 49। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यह डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर 5 12 26, यह क्वेश्चन मार्क है, यह 110 और यह 222। अब देखो इनको गौर करके देखिए, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? यानी 5 12 26, प्रश्नवाचक 110 और 222, यानी इस संख्या के बीच में कौन सा रिश्ता है? जोड़ का है, बाकी का है, गुणा का, भाग का, क्रिया वर्ग होगा, घन होगा, क्या है? देखिए पहले इसके बीच में अंतर देखो, यानी 5 और 12 के बीच में अंतर कितने का है? 7 का। और इस 12 और 26 के बीच में अंतर है 14 का, यानी संख्या डबल हो रही है। तो देखो कि 5 और 12 के बीच में 7 का, 12 और 14 के बीच, 12 और 26 के बीच में अंतर है 14 का। तो यहाँ पर अंतर कितने का मानेंगे? यानी 7 का डबल 14 और 14 का डबल 28 मानो। तो देखो 26 के अंदर 28 को जोड़ दो, 28 और 26 कितने होते हैं? 54 होते हैं। कितने? 54। एक बार यहाँ रखो 54, कितने? 54। अब देखो यहाँ 7 था अंतर, यहाँ 14 अंतर, यहाँ 28 अंतर है। अब 28 का डबल यहाँ अंतर कितना मानेंगे? यहाँ पर 56 का मानेंगे ना। तो अब देखो 54 के अंदर 56 को जोड़ दो तो 110 मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बैठ रहा है। क्या? बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो देखिए आप इसके बीच में अंतर है, 5 और 12 के बीच में 7 का अंतर था, यानी 5 के अंदर 7 को जोड़ दिए, कितने हो गए? 12। अब वापस 12 के अंदर अपने 14 को जोड़े हैं, यानी 7 का डबल किया 14, तो कितने हो गए? 26। ठीक है ना? अब 26 के अंदर कितने जोड़ेंगे तब जाकर के यह क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या मिलेगी। यानी यहाँ 7 जोड़ दिए, यहाँ 14 जोड़ दिए, तो यहाँ पर 28 जोड़ने पड़ेंगे ना। तो 26 और 28 कितने हो जाएंगे? 54। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या मिलेगी अपने को 54। ठीक है, इस प्रकार से। और ऐसे नहीं करो तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊं कि दूसरे तरीके से आप कैसे हल करोगे। देखिए अब दूसरा तरीका यह है कि इस 5 का डबल कर दो, यानी 5 का 2 से गुणा किया 10 और 10 में 2 को जोड़ दिया, कितना आ गया? 12। अब 12 की डबल करके 2 जोड़ो, 12 का 2 से गुणा किया 24 और 24 के अंदर 2 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 26। अब वापस 26 का डबल करके और 2 जोड़ दो, तो 26 गुणा 2 बराबर हो गया 52। 52 के अंदर 2 को जोड़ लो, कितने हो गए? 54। ठीक है, यह 54 मिल गए। अब वापस 54 को डबल करो और 2 जोड़ो, तो 54 गुणा 2 बराबर 54 का 2 से गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा? 108। 108 के अंदर 2 को जोड़ो तो 110 मिल गए, ये मिल गई 110। अब वापस 110 का डबल करो, तो ये 110 का 2 से गुणा कर लिया तो आगे 220। 220 के अंदर 2 को जोड़ दो तो आगे 222। तो यहाँ पर ये 222 है। ठीक है ना? जो आपको अच्छा तरीका लगे उस तरीके से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। और यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप एक सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए।
क्योंकि हमारा हौसला भी बढ़ेगा और आपको भी सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, ताकि आप भी समय पर उस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। तो इसके अंदर दो आकृति, दो डायग्राम अपन को दे रखे हैं और इसके अंदर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, जो लुप्त संख्या है, ये यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ये चार ऑप्शन आपके सामने है, 35, 32, 27 और 14। इन चारों में से यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, अब जो इन संख्या का इस डायग्राम के अंदर जिस संख्या का संबंध है वो भी इस संख्या से होगा, ठीक है ना। यानी ये देखिए, जो वर्ताकार घेरा अंदर दे रखा है यहाँ पर 30 है और जो चारों तरफ है 9, 7, 3 और 11। तो इसके अंदर भी चारों तरफ 16, 7, 4 और 8 है और यहाँ पर बीच में क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, सबसे पहले इनके अंदर देखो कि ये 30 किस प्रकार से आए हैं। जिस जो क्रिया हुई है, चाहे जोड़ किया, गुणा की, बाकी, भाग, वर्ग, घन, कुछ भी किया है, चाहे दो संख्या का वर्ग करके उनमें से घटाया है, जो भी क्रिया इसके अंदर हुई है वो क्रिया इनके अंदर हुई है, ठीक है ना। बिल्कुल समान है, कोई भिन्न नहीं है, ठीक है। जिस प्रकार से ये 30 है उसी प्रकार से ये संख्या आएगी, ठीक है। अब देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से समझने का प्रयास कर रहा हूँ। कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत नहीं करेंगे, अच्छी तरह से आपने वीडियो को देखा है तो, ठीक है। अब देखिए, पहले इस 30 को देखो कि यह जो चारों तरफ संख्या दे रखी है, इनका या तो जोड़ करेंगे, इनको घटाएंगे, या दो संख्या का वर्ग करके ज्ञात करेंगे। किस प्रकार से इस 30 को लाना है, ठीक है ना। 9, 7, 3 और 11, तो जोड़ से शुरू करो। 9 और 7, 3 और 11, इन चारों को जोड़ो, ठीक है। 9 और 7 हो गए 16, 16 और 3 19, 19 और 11 कितने हो गए 30। बिल्कुल, इन चारों संख्या का जोड़ 11 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 3 बराबर कितने हो रहे हैं 30 हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से इन चारों संख्या को जोड़ो। देखो ये ऑप्शन मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। 16 और 8 हो गए 24, 24 और 4 28, 28 और 7 35 हो रहे हैं। ऑप्शन में कहीं 35 नजर आ रहा है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए है जो 35, यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी 35 आएगी। यह होगा अपना आंसर, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है अज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस डायग्राम के अंदर अज्ञात संख्या कौन सी है, ये इस संख्या के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ठीक है। तो पहले आप डायग्राम को अच्छी तरह से देखो, क्या संबंध है इन संख्याओं के बीच में। यानी जो बार बड़ा वर्ताकार घेरा है, इसके अंदर भी एक छोटा घेरा है, फिर इसके मतलब खंड किए हुए हैं, अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए 4 और 6 है और यहाँ पर 100 लिखे हुए हैं। जो ये भाग है, ये भाग अपने आप से अलग है और जो ये भाग है ये भी अपने आप में एक अलग है और ये भाग भी अलग है और ये भाग भी अलग है। देखिए 4 और 6 का रिश्ता 100 से है। क्या रिश्ता, देखिए 6 और 4। पहले आप इनको देखो, जो ये छोटा वर्ताकार घेरा है ये सब संख्याओं के वर्ग है, सभी संख्याओं के वर्ग है। 8 है जो 64 का, ये 64 है जो 8 का वर्ग है। ये 100 है जो 10 का वर्ग है और ये 25 है जो 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग 25 है। और 6 है 36 है जो 6 का वर्ग है। तो अब देखिए यह 6 और 4 है तो 10 हो गए, तो 10 का वर्ग कितना हो गया 100, यानी 6 प्लस 4 बराबर 10 है। 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आ गए, ठीक है ना। ये तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर क्वेश्चन मारेंगे, इसको रहने दो एक बार। अब इस पर आइए, देखिए ये 5 और 3 कितने 8 है, तो 8 का वर्ग 64 होता है ना। तो 5 प्लस 3 को जोड़ दिए 8 हो गया। अब 8 का वर्ग करेंगे तो कितने आ जाएंगे 64। बिल्कुल यहाँ पर ये कितने आ रहे हैं 64 आ रहे हैं। अब ये 4 और 2 6 हो रहे हैं, तो 6 का वर्ग 36 है। तो 4 प्लस 2 बराबर 6 और 6 का वर्ग करेंगे तो कितने आ गए 36 तो आ गए। अब संख्या रही ये है, तो अब ये 25 किसका वर्ग है 5 का वर्ग 25 है। तो यहाँ पर 3 आ गए, 3 के अंदर और कितने जोड़ेंगे तब जाकर के 5 बनेंगे, 2 जोड़ेंगे ना। तो 3 के अंदर 2 जोड़ेंगे तब उसका वर्ग करेंगे तो 25 आ गया। तो 3 प्लस 2 बराबर 5 और 5 का वर्ग करेंगे तो कितने आ जाएंगे 25। अब देखिए यहाँ पर 3 दे रखे हैं तो 3 भी यहाँ है, यहाँ
25 है तो यहाँ भी 25 है। अब इसके अंदर जोड़े कितने, 2 जोड़ दिए ना, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, आपको 2 मिलेगी। अब ऑप्शन के अंदर 2 देखिए, ऑप्शन नंबर जो डी है जो आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन के अंदर है अज्ञात संख्या ज्ञात करनी है। अज्ञात कौन सी है, या क्वेश्चन मार्क के स्थान पर है। अब देखिए इसको किस प्रकार से हल करेंगे। सबसे पहले आकृति पर नजर घुमाइए, क्या रिश्ता है संख्याओं के बीच में। 7 यहाँ पर 63 है, यहाँ 2 और यहाँ 14 है, यहाँ 15 और 30 है, यहाँ 9 है, यहाँ कोई संख्या नहीं है। तो देखिए ये 9 और 7, 9 और 7 का गुणा करते 63 आते हैं। 9 गुणा 7 बराबर 63 बिल्कुल आ रहा है। तो इसी प्रकार से इस 7 और 2 का गुणा किया तो 14 आ रहे हैं, बिल्कुल 7 गुणा 2 बराबर 14 भी मिल रहे हैं। तो 63 भी है या 14 भी यहाँ पर है। अब देखो 2 का 15 से गुणा करें, 2 का 15 से गुणा करेंगे तो यह संख्या आ रही है क्या, बिल्कुल 30 आ रही है। तो 2 गुणा 15 बराबर 30 भी मिल रहा है। तो इसी प्रकार से इस संख्या का इससे गुणा करेंगे तो यह मिलेगी। तो 15 का 9 से गुणा करो, तो 15 का 9 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 135। 15 गुणा 9 बराबर 135। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 135। आंसर क्या माना जाएगा, 135, ठीक है ना।